गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और टीजीटी का पेपर आज था केवीएस का, और आप लोगों का पेपर नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। एंड थैंक यू वेरी मच उन सभी स्टूडेंट्स को, दिल से आभार जिन्होंने फ़ोन करके जो है मेरे लिए इतना मतलब मेरे को अप्रिशिएट करा। और लगातार जो है यूट्यूब पर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब जो मैं ये नहीं कहती कि कंप्लीट हेल्प मैं कर पाई, मगर जितनी भी मैंने कर पाई हेल्प, आप जैसे स्टूडेंट्स ने बताया कि ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे जो है वो जैसे करवाया था वैसे आए। और बहुत अच्छा हुआ कि भाई मैं देखिए बात ये है कि मैंने लिटरेचर में ऑब्वियसली ज़्यादा उसमें मैं कवर नहीं करवा पाई थी। और 9th-10th को मैंने लिया था, और बाद में मैंने 6th 7th 8th के भी क्वेश्चंस वगैरह लिए थे। बट मैंने सोचा था कि राइटर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट दे डिडंट टास्क। उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे। और तो बढ़िया ही रहा। वो भाई जो लोग बहुत साल से तैयारी कर मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनका तो पेपर नो डाउट बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जो लोग अभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे उनका भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। मैंने जो मॉडल था मेरा पीजीटी था। इन्होंने पीजीटी में देयर वर 120 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। उसमें से 29 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे लिटरेचर के, और 24 क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। पीजीटी का कह रही हूँ मैं, जो एलडीसी का एग्जाम था। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कितने बचे? 63 50 कितने 63 जो भी बचे। मैं मेरा मैथ्स जो है इतना ही सुंदर मैथ्स है। तो 29 क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेचर के थे, 24 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के थे, बाकी जितने बचते हैं वो सारे ग्रामर के क्वेश्चन थे। इन्होंने जो मैंने एक क्वेश्चंस देखे तो इन्होंने जो राइटर्स पूछे थे एलडीसी के एग्जाम में वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, हॉथर्न, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम स्किल, केकी दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह एंड पेब्लो नेरूडा, गैब्रियल गार्शिया, चिनुआ एशबे एंड नूरुद्दीन फरा। ये राइटर्स के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। इनमें से कुछ राइटर्स जो हैं वो इन्होंने टेक्स्ट बेस्ड पीजीटी में कुछ नहीं पूछा। तो भाई अगर एलडीसी के पैटर्न पे आ रहा है तो फिर प्रिपेयर हो जाइए कि इसमें टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस कितने आते हैं नहीं आते हैं मैं नहीं कह सकती। हालांकि मैंने भी टीजीटी में थोड़ा सा टेक्स्ट बेस्ड जो है वो पढ़ाया था, करवाए थे। जैसे बहुत मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के भेजा है, क्वाइट फ्रेज वाला क्वेश्चन आया है, और फिगर्स ऑफ स्पीच वाली आई थी। बहुत मॉडरेट पेपर था। तो अगर पीजीटी का पेपर हम ये मानते हैं कि एलडीसी का पेपर के पैटर्न को माने, तो भाई उसमें तो टेक्स्ट बेस्ड कुछ आया ही नहीं था। तो भाई अब जैसा भी है देख लीजिए। मैं आज खुशवंत सिंह के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है मेरे, राइटर पे हैं। और आप देखिएगा वही क्वेश्चन उनमें भी है टेक्स्ट बेस्ड जो राइटर पे है। अब भगवान जाने क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। खैर ग्रामर मेरी पढ़ाई हुई आई है तो मैं उसको तो क्वेश्चंस ले रही हूँ। और खुशवंत सिंह के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के मैंने खुशवंत सिंह के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ लो भैया, मैं क्या करूँ। अगर इतना ही सिंपल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीजीटी का एलडीसी का इतना टफ नहीं आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहे मेरे आज केवीएस पीजीटी टेस्ट सीरीज टेस्ट 1। मैंने इसमें क्वेश्चंस जो लिए हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लॉजेस और दैट इज पार्ट फिगर्स सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछे गए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने पेपर को देखकर ही अपना पैटर्न जो है सेट करा है, और 50 क्वेश्चंस का मैंने लिया है, पैटर्न मैंने सेट किया है। अब क्या करूं भैया, मैं जो है कोशिश तो कर रही हूं कि आप लोगों को अच्छे से जो चीजें करवाऊं। 3-4 किताबों में से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के हैं, सामने क्वेश्चन दिख रहा है होगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. The book's exhibition had been opened by the governor. ये passive voice में लिखा हुआ है, इसको हमको active voice में change करना है। तो the governor had opened the book's exhibition. The governor had opened the book's exhibition. तो ये है A part। ठीक है जी। इसमें बस आपको थोड़ा चीजें वैसे रखनी पड़ेंगी कि थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रामर काफ़ी सारी आई थी। 24 क्वेश्चन
कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के थे वो तो बहुत ही इजी लेवल के कॉम्प्रिहेंशन थे। ग्रामर भी मैं यही कहूँगी इसमें सिंपल लेवल की थी, अगर आप लोगों ने जब LDC का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था तो अगर आपने देखा हो तो। दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार, ये भी पैसिव वॉइस में है, मिस्टर कुमार रॉट दिस लेटर, क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में लिखा हुआ है और जब पास्ट एंड डेफिनेट को चेंज करते हैं तो वॉज वर्ड लगा के करते हैं, तो मिस्टर कुमार रॉट दिस लेटर, इसमें दिस का दैट चेंज नहीं होता। द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर, बीइंग जब आता है तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो शंकर इज प्लेइंग द फ्लूट, शंकर इज प्लेइंग द फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 4, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर। हालांकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दे रखे होते हैं, कई बार जो डूअर है उसका जो है दे रखा होता है, कई बार डूअर नहीं दे रखा होता, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डूअर वाला लगाएं या ना लगाएं। तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से जो काम जिसके लिए मतलब जो काम जो करता है उसको में डूअर जो है वो यूज नहीं करते हैं, तो लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है द रूम इज बीइंग, द स्वीपर इज बीइंग आ रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस है, द स्वीपर इज स्वीपिंग द रूम, द स्वीपर इज स्वीपिंग द रूम। अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित, तो ये है तो ये पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो अमित राइट्स अ चिल्ड्रंस स्टोरी, अमित राइट्स अ चिल्ड्रंस स्टोरी। तो ये हुए, आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ठीक ठीक करे होंगे। अब उसके बाद हमारा इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन मेरी स्टूडेंट ने एक बताया कि ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आया था, तो मैंने पढ़ाते हुए ही बताया है कि अगर डू डज आ रहा होता है तो उसको आप डिड में चेंज नहीं करते हैं। हाँ, डिड चूंकि जो है पास्ट डेफिनेट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो वो ऑब्वियसली चेंज होता है। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। अब इसमें हम सबसे पहले आस्क दे रखा है तो हमें कुछ उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो किरण आस्क्ड मी, अब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इफ़ या वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट और द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर आप देखिए किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, यहाँ प्रीवियस नाइट दे रखा होता तो भी सही होता। किरण वेदर आई सॉ लिखा हुआ है तो सॉ नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, बाकी सब में इसी गलत ही है ऑप्शंस, तो दैट विल बी बी। तो ये हुआ हमारा यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही सेड टू हिम इजंट योर नेम कृष्णा, तो ही सेड टू हिम, अब यहाँ पर इंक्वायर्ड लगाते हैं। इंक्वायर्ड अपने बाद जो प्रेपोजिशन लेता है वो ऑफ लेता है, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम, तो सबसे पहले इसमें छांट लीजिए, इंक्वायर्ड के बाद एक ही में ऑफ आ रहा है, इंक्वायर्ड ऑफ हिम whether his name whether his name was not Krishna, तो he inquired of him whether his name wasn't Krishna, isn't your name Krishna, he inquired on whether his name wasn't Krishna, तो ये इस तरीके से जो है बनेगा whether his name was Krishna, मतलब ये inquired के बाद ऑफ से बनेगा। नेक्स्ट इज कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, तो यहाँ देखिए द जज कमांड्स नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो कमांडेड होगा, और उसके बाद कमांडेड वैसे तो जो इंपेरेटिव वाले होते हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट जरूर लगता है, मगर इसमें नहीं देखा द जज कमांडेड टू कॉल, द जज कमांडेड द पीएन टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब इंपेरेटिव्स जब होते हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है, बट ये कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें नहीं हो रखा होता। अब दोनों में इनमें अंतर ये है कि जब कमांडेड टू इन्फिनेटिव लगता है, इन्फिनेटिव के जब इन्फिनेटिव आता है तो 2 + V1 आता है, यहाँ पर कॉल्ड नहीं आ सकता। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसकी फॉर्म में चेंज नहीं होता, तो जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ये 5-5 करके मैंने इस तरीके से लिए हैं। प्रभा सेड टू प्रभु प्रेम वॉज प्लेइंग कार्ड्स, तो प्रभा टोल्ड प्रभु दैट प्रेम, अब वॉजवर को जो है अब चेंज देखिए कहाँ पर है, तो पास्ट टेंस का पास्ट टेंस में ही होगा, तो प्रेम हैड बीन, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, तो प्रेम हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स। शिवा सेड आई हैव रेड द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, शिवा सेड दैट
he had read the novel Pride and Prejudice. He had read the novel that he had read the novel Pride and Prejudice. ये हो गए 5 उसके, और 5 एक्टिव पैसिव के, 5 जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. अगर आप लोग साथ साथ चेक करते चल रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही मैं कहीं चांद से उतार कर लाई हूँ इन्हें, या एलियंस मुझे देकर गए हैं. साधारण से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साधारण से क्वेश्चन ही उसमें पूछे गए थे. लिटरेचर ने उसके घुमाया था, और वो बाकी तो ठीक ही था, तो इसीलिए उसी तरीके के लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. स्पॉट द एरर्स, ये भी क्वेश्चंस थे उसमें, 5 या 10 क्वेश्चंस जितने भी थे. ही इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स सच ट्रीटमेंट पैसिवली. ही इज सर्टेन टू सीक रिवेंज. अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ही इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज आई, पर्सन के हिसाब से हमने वर्ब लगाया, दैट्स ऑल करेक्ट. सच ट्रीटमेंट पैसिव, ही इज सर्टेन, सेमीकोलन से जोड़ा क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं, कहीं भी कोई गलती नहीं है. तो इसीलिए ये सेंटेंस में अगर मान लीजिए या कॉमा लगा होता तो ये सेंटेंस गलत होता, या यहाँ पर जो है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना होता है. तो यहाँ तक ये बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12. I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. अब आप ये देखिए, when I was informed of क्या है? preposition. preposition के बाद क्या आया? gerund. gerund के जस्ट पहले क्या आता है? या तो आता है possessive adjective, या आता है possessive noun. pronoun नहीं आता, तो यहाँ me हटाकर possessive adjective लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? my. That's. Many a man has succumbed to this temptation. जब भी many के बाद a आता है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता है, इसीलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है. दैट्स करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, although there was still a faint heartbeat, the patient was for all intents and purposes dead. यहां पर जो सही इडियम है वो है द पेशेंट वॉज टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस. जो सही इडियम है दैट इज टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस डेड. तो यहां फॉर नहीं आएगा, यहां टू लगेगा, इसीलिए यहां आएगा सी. When the rules for police procedure were laid up, a lot of gray areas remained. When the rules for police procedure were laid up नहीं, were laid down. जो सही phrasal verb है that is lay down बनाए गए, तो ये जो है लॉट ऑफ ग्रे एरियाज रिमेन, तो इसमें बी पार्ट में एरर है. नाउ आइडेंटिफाई द क्लॉज, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स. तो इसको चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए कि कौन से जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, कौन से क्लॉज है ये. आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया. टाइम दे रही हूँ आपको, फटाफट क्लॉज आइडेंटिफाई करिए. चलिए टाइम खत्म. आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया. बात फ्रेंड्स की जा रही है, तो ये जो क्लॉज है इसके बारे में बता रहा है. दैट्स एडजेक्टिव क्लॉज. दैट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज. कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट फ्रेंड्स. डू यू नो विच हिज हाउस इज? टाइम दिया, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में से ही बताना. तो डू यू नो विच हिज हाउस, डू यू नो क्या, व्हाट, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? दैट्स नाउन क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई नो द हाउस विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर. आई नो द हाउस, माना आई नो के बाद व्हाट का जवाब आ रहा है, मगर ये जो क्लॉज है किसके बारे में बता रहा है? हाउस के बारे में. तो दिस वन इज एडजेक्टिव क्लॉज. He gave me the same book that I wanted. He gave me the same book. बुक के बारे में बात की जा रही है, तो दैट्स एडजेक्टिव क्लॉज. देखो मैं टाइम दे रही हूँ मैं तुमको, तुम्हारे दिमाग में सुनते ही जो है आ जाना चाहिए कौन सा क्लॉज है. आई नो दैट ही विल कम, नाउन क्लॉज. जिसके दिमाग में आया नाउन क्लॉज, बिल्कुल सही. आई नो द बॉय दैट लिव्स हियर. नो के बाद बॉय आ गया, क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में. दैट्स इज एडजेक्टिव क्लॉज.
That is adjective clause. Now the next question is, I am happy. Why? That she is successful. I am happy for what? I am happy. Why? Why का जवाब दे रहा है, तो that she is successful. that से शुरू है इसमें. That's adverb clause. We come here that we may study. हम यहाँ आते हैं ताकि हम पढ़ सकें. सही बात है, यहाँ आते हैं ताकि हम पढ़ सकें. टाइम पास नहीं करते हम यहाँ पर आके. तो we come here. Why? That's adverb clause. He is so weak that he cannot run. He is so weak. तो क्या? Result. He cannot run. That is adverb clause. Now the next one is, he is such a weak boy that he cannot. ये inference लिया जा रहा है, result बताया जा रहा है. He is such a weak boy कि वो दौड़ नहीं सकता. Result. That's adverb clause. अगर आपके ये सारे सही हैं तो बल्ले बल्ले, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. अब यहां से मैंने पंचुएशन मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, क्योंकि पंचुएशन का भी उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे जो हैं वो पूछे गए थे, तो पंचुएशन मार्क के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं. दिस पंचुएशन मार्क मे बी यूज टू कनेक्ट नंबर्स फॉर टाइम. नंबर्स फॉर कनेक्ट करें नंबर्स फॉर टाइम. जैसे ऐसे, ये नंबर्स फॉर टाइम है ना, तो नंबर्स फॉर टाइम बताने के लिए इस क्वेश्चन को समझिए. ये पंचुएशन मार्क यूज किया जाता है कनेक्ट नंबर्स फॉर टाइम. और 8:30 बज रहे हैं, अगर अभी तो 8 ही बजे हैं, तो 8:30. तो ये क्या बना है, इसे कहेंगे कॉलन. दैट इज कॉलन. क्वेश्चन भी समझना पड़ता है. Now the next question is, this punctuation mark may be used to join words or to separate syllables of a single word. Join words join करने के लिए, syllables अलग करने के लिए होता है. तो जैसे अगर हम यहाँ पे join words है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं step father, या हम walls अलग करते हैं, तो कौन सा यूज है, that is hyphen. Hyphen जो है वो यूज किया जाता है. Now the next one is, this punctuation mark is used to show that the information following is important. ये punctuation mark ये बताता है कि जो information है वो important है. He said. तो यहां पर अगर नहीं तो inverted commas में करते हैं तो वो information important होती है. That is colon. This punctuation mark is used to separate main clauses. अभी मैंने आपको बताया था, अगर coordinate clauses principal से coordinate को अलग करना होता है, conjunction बीच में नहीं लगा हुआ हो, तो हम क्या लगाते हैं, semicolon. This punctuation mark is used to separate items in a series when the items contain commas. कि item को series में when the items contain commas, जब छोटे छोटे क्लॉजेस को या उसमें करना होता है तो हम उसको सेपरेट करते हैं किससे, सेमीकोलन से. दैट इज सेमीकोलन. दिस पंचुएशन मार्क इज यूज्ड टू सेपरेट प्रीफिक्स फ्रॉम अ वर्ड बिगिनिंग विद द सेम वॉल. प्रीफिक्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, तो दैट इज हाइफन. प्रीफिक्स को अलग करने के लिए डिसबैलेंस, ऐसे अगर अलग करना हो तो. दिस पंचुएशन मार्क इज यूज्ड टू सेपरेट न्यूमरल्स 21 to 99 व्हेन दे आर स्पेल्ड आउट. 21, तो मैंने यहां पर अपने आप ही जो है लिखते हुए ये चीज बता दी है, तो दैट इज हाइफन. जब इनको स्पेल्ड आउट किया जाता है, यानी कि जब इनको स्पेलिंग में लिखा जाता है, तो हाइफन का यूज करते हैं. Which of these should be inserted in the blank? Taking final exam requires clear-headed thinking. मतलब यहाँ पे क्या था कि clear-headed जो word है वो ऐसे आ रहा था, taking final exams clear-headed. तो यहाँ पर ये पूरा एक word था, और जब वो पूरा लाइन में नहीं आ पाया तो उसे हम किससे अलग करते हैं, हाइफन से. तो ये होगा इसका आंसर, दैट इज हाइफन. Which of these should be inserted in the blank? I think DiCaprio is a great actor. In fact, he should win an Oscar. आप यहाँ देखिए कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है,
इसके बाद यहाँ पर एक जो इसको इससे इनफैक्ट ही ये भी इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये दो एक प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से जब हम अलग करेंगे तो किससे करेंगे, सेमी कॉलन से अलग किया जाएगा. Which of these should be inserted in the blank? Mary likes skateboarding, Jasmine likes riding bikes. अब आप यहाँ भी देखिए, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों को अलग करेंगे किससे, सेमी कॉलन से अलग किया जाएगा. जो जो मैं बोलती चल रही हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ सही रहेंगी. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाती हूँ आपको, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें तो एक ही क्वेश्चन आया है टीजीटी में वाले में, मगर उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे एलडीसी वाले में, तो मैं उसी को चीज़ को बता रही हूँ. इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, इज आर एम वॉज वर के बाद या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है. तो ये क्या है, इट के बारे में बताया जा रहा है. इट इज़ वॉट, इट इज़ हार्ड, इट की क्वालिटी है, तो दैट्स वॉट एन एडजेक्टिव. अब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो. आपके दिमाग में जो जो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आए अपने दिमाग में क्वेश्चन लगा लो. और मैं भैया को दिमाग पढ़ के तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ जब जो आपने आंसर्स लगाए अगर वही आंसर्स मैच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है. मेन हु वर्क हार्ड, मेन हु वर्क हाउ हार्ड, तो जो हाउ का जवाब दे दैट्स एडवर्ब. I have long thought so. I have thought. Have helping verb. Thought verb. Verb को modify कर रहा है कौन, कितना, how much, long. तो that is adverb. How much, how much का जवाब दे रहा है, that's an adverb. That boy gives amount of trouble. Of के आगे पीछे noun आता है, तो noun के just पहले क्या आता है, क्या आता है, बताओ क्या आता है, दैट्स एडजेक्टिव. ही नोज बेटर देन टू क्वेरल, ही नोज हाउ, ही नोज हाउ मच, दैट्स बेटर. तो ये क्या है, दैट्स एडवर्ब. तो ये हुए मेरे जो 40 क्वेश्चंस मैंने ग्रामर के करवाए. तो यहाँ तक मैंने 40 क्वेश्चंस ग्रामर के करवाए. उसके बाद एक 11th क्लास में है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें ऑथर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं और उनका पोर्ट्रेट जो है कि हाउ हिज ग्रैंड मदर यूज टू हेल्प हिम आउट एंड आफ्टर एन एज उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो जब चिड़ियों को दाना डाला करती थी और उन्हें जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे उन्हें लगा वो अपनी ग्रैंड मदर से नहीं मिल पाएंगे, मगर जब वो लौट कर आए तो उनकी ग्रैंड मदर इतनी खुश नहीं रहती थी. वो चिड़ियों को दाना डालती थी और जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारी चिड़ियाँ आई, उनकी मदर ने उनको ब्रेड क्रम्स डाले मगर उन्होंने नहीं खाए और जब उनको उठा ले उनकी बॉडी को लेकर गए तो वो चिड़िया भी जो है वो उड़ गई. तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो है खुशवंत सिंह का है, जो उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है. अब उन्हीं पे आधारित ये राइटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ कि जब उसमें तो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले पूछे थे, इसमें तो पूछे ही नहीं थे, तो देखते हैं आप क्या करना है इनका भी. और मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी पोएम्स वगैरह मैंने इसमें सारी ही पढ़ा दी हैं, सारी करवा दी हैं पोएम, आप लोग एक बार देख लीजिएगा. मगर इतना गनीमत रही कि जितना मैंने टीजीटी में करवाया था, विंड करवाया था और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बताया था और जो टाइगर वाला पढ़ाया था, तो जो 3-4 मैंने मतलब मैंने पढ़ाए तो काफ़ी सारे थे, उनमें से कई 4-5 के क्वेश्चंस जो है वो आ गए. हाँ, मगर मुझे इस बात का दुख है कि राइटर बेस नहीं आए. In 1984, Khushwant Singh returned the honor of Padma Bhushan to the Indian government. What was the reason? He was unhappy with the treatment given to him by the Indian government. He was demanding the Bharat Ratna award in place of Padma Bhushan. He returned the honor as a protest to the Indian government against the storming of the Golden Temple by the Indian Army. He was renouncing his citizenship in India. तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है that is he returned the honor as a protest to the Indian government against जो storming Golden Temple में storming हुई थी उसके विरोध में उन्होंने उन्होंने पद्म भूषण लौटा दिया था.
Khushwant Singh Saturday column with malice towards one and all, was published in which one of the following papers? And that is the Hindustan Times. उनका पेपर पब्लिश हुआ करता था, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ करता था. तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ले लिए हैं इसमें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन खुशवंत सिंह. ही वाज बोर्न इन द ईयर 1915 in Pakistan. He began an eminent career as a journalist with All India Radio. In the year 1974, Khushwant Singh was awarded the Padma Bhushan. Choose the right option. तो only first and second are correct. तो इसमें आएगा that's B. For only first and second are correct. Now the next question is, which among the following was not authored by Khushwant Singh? Train to Pakistan, Delhi a novel, I Shall Never Hear a Nightingale. ये सारे उन्हीं के ही हैं, बस उनका वर्क नहीं है. The Shadow Lines उनका वर्क नहीं है. He went to Singh's College of London to study which subject? वो बाहर पढ़ने कौन सा सब्जेक्ट गए थे? तो he went to study law पढ़ने के लिए वो गए थे. Khushwant Singh was a dash before he joined All India Radio as a journalist in 19. ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने हालांकि ये पहले भी करवाया था. That's lawyer. Khushwant Singh was married to whom? कोमल, माला, कंवल, सुजन. तो खुशवंत सिंह was married to, उनकी वाइफ थी कंवल. In which province of Pakistan was Khushwant Singh born? That is Punjab, Baluchistan, Sindh. और ये क्या है, ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा. That's Punjab. What was Khushwant Singh's pet name? खुशवंत सिंह का पेट नेम क्या था? मतलब उनका अपना घर में बुलाने का नाम क्या था? बालू, टीकू, शेरू, शाली. तो था दैट्स शाली. और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का. इन विच ईयर वॉज खुशवंत सिंह अवॉर्डेड पद्म विभूषण? 2005, 2009, 2007, 2008. तो उनको पद्म विभूषण मिला था इन 2007. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करे हैं. और फिर कह रही हूँ आप लोगों से, ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिए. आज भी 40% लिटरेचर, 60% ग्रामर था. तो ग्रामर को हल्के में मत लीजिए. हालांकि आज जो है इट वाज अ केक वॉक, मगर फिर भी अगर माने तो मान लीजिएगा कि ग्रामर भी पढ़िएगा. और आप एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा. और बाकी अब राइटर्स के बारे में मैं ना कह रही कुछ भी. हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, क्योंकि भाई आप पीजीटी वाले में तो ये अगर सेम पैटर्न है तो ये भी नहीं पता कौन सा राइटर पूछ लेंगे. दैट इज़ ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड. तो ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड रोज़ मैं आप लोगों को ये कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और अपना सबसे बड़े समय का सदुपयोग कीजिए. दैट्स ऑल. गुड बाय फॉर टुडे.